आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 20, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात उनका जन्म कभी नहीं होता। जिस परमात्मा ने सर्व रचना की है, केवल उसी की भक्ति पूजा करो। पूर्ण मोक्ष उसी को कहते हैं जिसकी प्राप्ति के पश्चात पुनः जन्म न हो, जन्म मरण का चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाए। प्रश्न नंबर 11, क्या गीता ज्ञान दाता ब्रह्म की भक्ति से पूर्ण मोक्ष संभव है? उत्तर नहीं। प्रश्न नंबर 12, गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में प्रमाण है कि गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि हे अर्जुन, मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। आप कैसे कहते हैं कि ब्रह्म भक्ति से पूर्ण मोक्ष संभव नहीं? उत्तर, श्री देवी महापुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 7वें स्कंध पृष्ठ 562 से 563 पर प्रमाण है कि श्री देवी जी ने राजा हिमालय को उपदेश देते हुए कहा है कि हे राजन, अन्य सब बातों को छोड़कर, मेरी भक्ति भी छोड़कर केवल एक ओम नाम का जाप कर। ब्रह्म प्राप्ति का यही एक मंत्र है। इससे संसार के उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वह ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। भावार्थ है कि ब्रह्म साधना का केवल एक ओम नाम का जाप है। इससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है और वह साधक ब्रह्मलोक में चला जाता है। इसी गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक सहित सर्वलोक पुनरावर्ती में है, अर्थात ब्रह्मलोक में गए साधक का भी पुनर्जन्म होता है। ब्रह्म की भक्ति से पूर्ण मोक्ष नहीं होता। इस गीता अध्याय 8 श्लोक 16 का अनुवाद गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता में तथा अन्य प्रकाशन की गीता में गलत किया है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16, आ ब्रह्म भुवनात् लोकाः पुनरावर्तिनः अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। इसका अनुवाद गलत किया है, जो इस प्रकार है, हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं, अर्थात जहां जाने के पश्चात पुनः संसार में लौटकर आना पड़े, परंतु मुझे प्राप्त होकर पुनः जन्म नहीं होता। यह अनुवाद गलत है। देखें इसी पुस्तक के पृष्ठ 204 से 357 पर अध्याय 8 श्लोक 16 का अनुवाद जो गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने किया है, उसी की फोटोकॉपी लगाई है। इसका वास्तविक अनुवाद इस प्रकार है, ब्रह्मलोक तक सर्वलोक पुनरावर्ती में हैं, अर्थात ब्रह्मलोक में भी गए व्यक्तियों का पुनर्जन्म होता है, जो यह नहीं जानते हैं। हे अर्जुन, मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म है। इस श्लोक में विद्यते शब्द का अर्थ जानना बनता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 21, गीता अध्याय 6 श्लोक 23 में विद्यात शब्द का अर्थ जानना किया है। यहाँ इस श्लोक में भी विद्यते का अर्थ जानना बनता है। देखें इसी पुस्तक में इसी श्लोक की फोटोकॉपी में। अधिक स्पष्ट करने के लिए गीता अध्याय 8 श्लोक 15 पर्याप्त है। मूल पाठ, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम न आपनुवन्ति महात्मनः संसिद्धिम परमाम गता है। अनुवाद, माम यानी मुझे प्राप्त होकर, पुनर्जन्म यानी पुनर्जन्म होता है, जो अशाश्वतम यानी नाशवान जीवन, दुखालयम यानी दुखों का घर है, परमाम यानी परम, संसिद्धिम गता यानी सिद्धि को प्राप्त, महात्मयः यानी महात्माजन, न आपनुवन्ति यानी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। गीता अध्याय 8 श्लोक 15। भावार्थ, गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मुझे प्राप्त होकर तो दुखों का घर यह क्षणभंगुर जीवन जन्म मरण होता है। जो महात्मा परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। विचारें, यदि गीता अध्याय 8 श्लोक 1 से 10 तक का सारांश निकालें जो इस प्रकार है। अर्जुन ने पूछा, गीता अध्याय 8 श्लोक 1 की तत्ब्रह्म क्या है? गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में उत्तर दिया कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। फिर गीता ज्ञान दाता ने अध्याय 8 श्लोक 5 व 7 में अपनी भक्ति करने को कहा है, तथा गीता अध्याय 8 श्लोक 8, 9, 10 में परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को कहा है। अपनी भक्ति का मंत्र गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में बताया है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है। उच्चारण करके स्मरण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। पूर्व में श्री देवी पुराण से सिद्ध कर आए हैं कि ओम का जाप करके ब्रह्म लोक प्राप्त होता है।
गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में स्पष्ट है कि ब्रह्म लोक में गए साधक का भी पुनर्जन्म होता है। इसलिए गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में ओम नाम के जाप से होने वाली परम गति का वर्णन है। परंतु गीता अध्याय 8 श्लोक 8, 9, 10 में जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम दिव्य पुरुष की भक्ति करने को कहा है, उसका मंत्र गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में लिखा है। ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणाः तेन वेदाः च यज्ञाः च विहिताः पुरा। अनुवाद: सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति का मंत्र ओम तत्सत है। ओम मंत्र ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का है। तत् यह सांकेतिक है जो अक्षर पुरुष का है। सत मंत्र भी सांकेतिक मंत्र है जो परम अक्षर ब्रह्म का है। इन तीनों मंत्रों के जाप से वह परम गति प्राप्त होगी जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कही है कि जहाँ जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते।